तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल द स्टडी इंजन विथ राहुल सरमैन। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश सीखने का हमारा आज डे 4 है, जिसमें आर्टिकल यूज ऑफ ए बता चुके हैं, यूज ऑफ एन बता चुके हैं और क्या यूज ऑफ द। इसके बाद क्या है हमारा टॉपिक यूज ऑफ द। तो द का प्रयोग बेसिकली हम लोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं साफ साफ लिखा हुआ हूँ, द डिफिनेट आर्टिकल है, यानी कि द गिने चुने आर्टिकल में से ही है। तो उस गिने चुने आर्टिकल है तो उसका उपयोग गिने चुने ही वस्तुओं में करते हैं, वस्तुओं जैसे नाउन में करते हैं। जैसे द डिफिनेट आर्टिकल है, द का प्रयोग नदी में करते हैं, धार्मिक ग्रंथ में करते हैं, पहाड़ में करते हैं और स्मारक ईटीसी में करते हैं। यानी कि नाम के पहले होता है, नदी के नाम के पहले होगा, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले होगा, पहाड़ के नाम के पहले होगा, स्मारक यानी कि बिल्डिंग के नाम के पहले होगा और ईटीसी नाम के पहले होता है। जैसे गंगा, तो द गंगा, डायरेक्टली हम लोग तो गंगा नहीं लिखते हैं, द गंगा कहीं पे देखे होंगे आप लोग, इंग्लिश बुक में ही चाहे कहीं पे भी, तो द गंगा। फिर उसके बाद हमारा जो सनातन धर्म का पवित्र एक प्रकार का ग्रंथ है जो कि द रामायण, जो कि रामायण हम लोग सभी दशहरे में देखते हैं, तो वही है द रामायण। उसके बाद द कुरान, उसके बाद द हिमालय पहाड़ का नाम है, ठीक है। द रेड फोर्ट एक यूनिक चीज है, ठीक है। द सन, द मून, द ताजमहल, ये सब के आगे द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका सेंटेंस पैटर्न समझते हैं। सेंटेंस पैटर्न कहता है कि सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, द का, उसके बाद नाउन का, फिर उसके बाद प्लस इज, उसके बाद अदर वर्ड्स। पहले द का प्रयोग, फिर नाउन का प्रयोग, फिर इज का प्रयोग, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या बोलता है, पृथ्वी गोल है, तो इसमें बताइए नाउन क्या है, पृथ्वी है नाउन। तो सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न में क्या है, द है, तो द लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, नाउन, तो नाउन क्या है, अर्थ है, तो द अर्थ। फिर उसके बाद इज, अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स इसमें क्या है, गोल यानी कि राउंड ना, ROUND, राउंड, तो द अर्थ इज राउंड करेंगे। उसके बाद आम मीठा है, तो सबसे पहले द का प्रयोग, फिर उसके बाद आम यानी कि नाउन, इसमें आम कौन सा है, नाउन है ना, द मैंगो। उसके बाद इज और अदर वर्ड्स कौन सा है जी, मीठा यानी कि स्वीट, समझ में आया, स्वीट। उसी प्रकार सबसे पहले इसमें तीसरा क्या बोलता है, ताजमहल सुंदर है, तो द ताज महल इज ब्यूटीफुल, क्या जी, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो द रामायण इज, पवित्र का क्या होता है जी, हॉली बुक, ठीक है, द रामायण इज हॉली बुक। उसी प्रकार से बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, तो द बाइबल इज हॉली, ग्रंथ का क्या, बुक, समझ में आया। उसी प्रकार से गंगा एक पवित्र नदी है, तो द गंगा इज हॉली, नदी का क्या होता है, रिवर, द गंगा इज हॉली रिवर। उसी प्रकार से 7 में देखेंगे, सूरज गर्म है, तो द सूरज का सन इज, गर्म का हॉट, द सन इज हॉट। उसी प्रकार से एक और चीज बात ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु को नया चीज का बात करे या पुराना चीज का बात करे, उसमें भी द का प्रयोग होता है। जैसे कुर्सी नहीं है, तो द चेयर इज न्यू न जी, द चेयर इज न्यू। लड़की सुशील है, तो द गर्ल इज, सुशील मतलब जेंटल,
जेंटल होना थोड़ा ना छोटा सा बात है, बहुत सारी बात है। जेंटल कई सारे लड़कियां होती है, लड़के भी होते हैं, ठीक है। द गर्ल इज जेंटल, क्या जेंटल मतलब सुशील या सीधा। तो बेसिकली हम लोग इस क्लास में देखें कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ द। इसका सेंटेंस पैटर्न होता है द फिर प्लस नाउन प्लस इज प्लस अदर वर्ड। मैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हूँ कि द इंडिफिनिट आर्टिकल है। द का प्रयोग प्रायतः नदी, धार्मिक ग्रंथ, पहाड़, स्मारक etc के नाम के पहले होता है, जैसे द गंगा, द रामायण, द कुरान, द हिमालय, द रेड फोर्ट, द सन, द मून etc, द बाइबल, द हो जाएगा हमारा ताजमहल। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली सीखे कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी जीरो लेवल से आर्टिकल सीख सके और ट्रांसलेट करना भी सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।